ओम साई राम। सारे साईं भक्तों को मेरा प्रणाम। आज मैं अपना एक और अनुभव लेकर आपके सामने आई हूँ और जो कि वो भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक अनोखा अनुभव था। ये वापस उसी की बात है कि जब मैं लंदन आई थी और मैं बाबा की हमेशा प्रेयर्स करती थी, आरती करती रहती थी और ये गुरु पूर्णिमा का दिन था कि मैं रोज़ की तरह मैं बाबा को 2 टाइम आरती करती थी। तो शाम को मैं काम से आने के बाद मैंने बाबा की अच्छे से आरती की। उस दिन मैंने प्रसाद बनाया था शीरे का और बाबा को मैंने मैंगो जूस ऑफ़र किया था। तो आरती जैसी समाप्त होने के बाद मैं बैठी पूरा कर कर और इतने में मुझे आवाज़ एक एक अजीब-सी आवाज़ आ रही थी कि मानो कह रहा हो कि वो जूस हटाओ। तो मुझे थोड़ा अजीब-सा लगा कि कहीं मुझे मेरा ख़्याल तो नहीं है, तो मैंने इस बात को ध्यान नहीं दिया। फिर मैं बैठी रही मतलब मेरा जहाँ पे बाबा का मैंने मूर्ति रखा था, उसके सामने ही मेरा बेड था, मेरा पलंग था, तो वहाँ पे मैं वापस बैठी और बाबा को देख रही थी। वापस से वो आवाज़ आई मुझे कि जूस हटाओ, पर उसके बदले में भी दूसरा आवाज़ आ रहा था कि कुछ अमृत चढ़ाओ। तो मुझे बहुत ही अजीब लगा कि ऐसा मुझे क्यों फ़ील हो रहा है। तो उसी वक़्त किचन में और कोई था मेरे साथ जो शेयर करते थे, तो इसलिए मैं नहीं उठी। पर फिर वो बार-बार वो आवाज़ आ रही थी जूस हटाने की और अमरूद रखने की। और उसमें भी मुझे एक प्रेरणा मिली कि अमरूद किस तरह का, कि मीठा पानी जिसमें तुलसी के पत्ते हों। अब मैं सोच में पड़ गई कि मैं तुलसी का पत्ता कहाँ से लाऊंगी, क्योंकि वो रात का समय था, शाम की आरती थी और यहाँ पर तो इतनी इजीली तुलसी मिलती भी नहीं है और ना ही मेरे घर पे थी। तो फिर मैंने मन ही मन बाबा को क्षमा मांगी और मैंने कहा कि अ, मैं अंदर किचन में गई और मैंने बाबा को मतलब मीठा पानी बनाया, मैंने शक्कर का पानी बनाया और मन ही मन ही बोला कि तुलसी तो मेरे पास नहीं है, तो मैंने उसमें इलायची का पाउडर डाल दिया। फिर मैंने वो जूस हटाया और जूस हटा के मैंने वो अमृत रख दिया। फिर मैं अमृत रखा और वापस मैं वहीं पे ही जाके बैठ गई और बाबा को देखने लगी, तो वो आवाज़ बंद हो गई। तो मुझे बहुत ही सचमुच ही उस दिन बहुत अजीब लगा और एक तरह से मेरे को मन ही मन खुशी भी हो रही थी कि बाबा ने कुछ मुझे मैसेज दिया कि वो मैंगो जूस नहीं चाहते थे और वो उस दिन अमृत चाहते थे, क्योंकि वो गुरु पूर्णिमा का दिन था। और सचमुच ही कि मैं उस दिन इतनी इतनी खुश हुई कि बाबा ने मुझे इशारा दिया और वो भी इशारा दिया कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैंने अमृत किस तरह से बना लिया, कि मुझे इस तरह से प्रेरणा कैसे मिली कि मैं उसमें इलायची का पाउडर डालूं और मीठा पानी बनाऊं। तो वो भी मुझे अंदर से कि जैसे कोई कह रहा हो कि उसके बदले में ये बनाओ। बस वापस मैं यही कहूँगी कि बाबा ने हमेशा अपना प्रमाण दिया ही है और हमेशा वो अपनी इच्छाएं भी हमें व्यक्त करते हैं और हमारी इच्छाएं तो उन्हें पता ही चल जाती हैं। ओम साई राम।